मरने के समय आपने भी देखा होगा बहुत सारे व्यक्तियों की आंखें खुली रह जाती हैं, बहुत सारे व्यक्ति की आंखों से आंसू मरने से पहले निकलते हैं। ये कंडीशन हम आप सभी देखते हैं। बहुत सारे व्यक्ति के चेहरों पे नूरानियत होती है, ऐसा लगता है कि अभी ये लाइफलेस हुए ही नहीं, अभी ये तो ऐसे लगते हैं उठ कर के बोलने लगेंगे, इतना सुहाना चेहरा है। आखिर कारण क्या है? तो संत महात्माओं, कहा आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फ़कीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बंद करके जंजीर। आए हैं सो जाएंगे, यानी जिनका जन्म हुआ है उनकी मौत भी निश्चित है। लेकिन कैसे जाने कि इनकी मुक्ति हो गई या नहीं हुई? कैसे पता करें कि इन्हें मुक्ति मिली या ना मिली? कैसे करें कि बंधन में पड़े रह गए, फंसे रह गए? तो आओ संत महात्माओं, एक बार तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन ने जब पूछा, फिर वो ये बात बताओ, ये जो कुत्ते की योनियां हैं, ये जो कि सर्प की योनियां हैं, तो इनमें कौन जाता है? कह रहे हैं जी इनमें कौन जाता है? ये जो कुत्ते की योनि है इसमें कौन जाता है? तो एक बात कही भगवान ने कि देखो, विश्वास करना बड़ा मुश्किल है और सच बहुत कड़वा होता है। आज सच बहुतों को कड़वा भी लगने वाला है। तो कहा लेखक लिख नहीं सकता, वक्ता कह नहीं सकता, सच है इतना कड़वा हर कोई सह नहीं सकता। कह रहे हैं जो बड़े बड़े पुजारी होते हैं, जो कि मंदिरों में बहुत सारा प्रसाद आता है, अच्छी अच्छी चीज़ें आती हैं, लेकिन वो गरीबों में वितरण नहीं करते, भिखारियों में नहीं बांटते। यदि वो सभी जो आते हैं वहाँ पे वो प्रसाद के रूप में उनका वितरण नहीं करते, यानी स्वयं वो प्रसाद के रूप में नहीं लेते, बल्कि स्वादिष्ट रूप में लेते हैं, अच्छे से अच्छा माल खाते हैं। और जो पैसा मंदिरों पे आता है, जो पैसा धर्म स्थलों पे आता है, और यदि वो उस पैसे को अपने पर्सनल निजी यूज में खर्च कर देते हैं, यानी अपनी पत्नी के यूज में खर्च कर दिए, बच्चों के, या फिर मकान बनवा दिया, या फिर 4 व्हीलर खरीद ली, या प्लॉटिंग कर दी, मतलब कहने का तात्पर्य अपने स्वार्थ में लगा देते हैं। चाहे मंदिर का हो, चाहे गिरजा घर का हो, चाहे सत्संग स्थान का हो, सत्य के दरबार का हो, कहीं का भी हो, यदि वो पैसा जो सत्य का है, जो लोगों पे चढ़ावा चल के आ रहा है, तो भगवान का काम क्या है? दीन दुखियों की मदद करना, दीन दाता, दीनों के दाता, दीन दुखी, दीन और दुखियों के मालिक। लेकिन उस पुजारी ने जो पैसा आया वो सब गड़प कर गया और वो परहित में नहीं लगाया। किसी गरीब की बेटी की शादी ना कराई, क्योंकि गांव बस्ती में बहुत सारे गरीब होते हैं, कोई अनाथ होते हैं, किसी की पढ़ाई लिखाई में वो पैसे नहीं लगाया, बट क्या करता रहा? अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाता रहा। कोई भी धार्मिक व्यक्ति यदि वो धर्म के अकॉर्डिंग पैसा आ रहा है तो उसका फर्ज बनता है कि परहित में लगाए। तो संत महात्माओं, साफ साफ भगवान कृष्ण ने कह दिया अर्जुन से, हे अर्जुन, ऐसे व्यक्ति कुत्ते की श्रेणी में जाते हैं, गपागप खाते हैं और अंत में वो दूसरों का मुंह ताकते रहते हैं, फिर उन्हें कुत्ते की योनि में डाल दिया जाता है। कल्पना कीजिए। और फिर अर्जुन ने पूछा, फिर वो एक बात बताओ, फिर ये जो काले काले नाग हैं सर्प योनि में, कह रहे ये बात मत पूछो। कह रहे फिर वो बता दीजिए, जब इतनी बात ये बताई तो ये सर्प बड़े विकट सर्प किस योनि में कौन से व्यक्ति जाते हैं, क्या गलती हो जाती है? तो कहते जानना चाहते हो? कहते मुझे भी प्राप्त होते हैं और इधर भी चले जाते हैं। कहते हैं जी जो पेड़ों की पूजा करते हैं, रात दिन पेड़ों को पूजते हैं, पेड़ों को भगवान समझते हैं, वो वृक्ष बन जाते हैं। जो व्यक्ति हद से ज़्यादा धन संपदा जोड़ते हैं, दूसरों को लूटते हैं, खसोड़ते हैं, ब्याज का छाज लेते हैं और भगवान के भजन भाव में, सेवा में खर्च नहीं करते, साधुओं की मदद नहीं करते, साधुओं की खिदमत नहीं करते, सत्संग नहीं कराते, भगवत नहीं कराते, रामायण नहीं कराते, तो क्या होता है? अंत में इतना धन जोड़ लिया और जब मौत आ रही है तो उनका ध्यान कहाँ चला गया? पैसे पे। मौत आई तो करोड़ों रुपए हैं, क्या होगा? मेरा बच्चा तो शराबी है, कहीं शराब में ना लुटा दे। ध्यान कहाँ चला गया? खजाने की ओर। अब क्या होगा? परमात्मा में ध्यान नहीं गया, जिससे कि मुक्ति होनी थी, चला गया खजाने की ओर ध्यान। तो कह रहे ऐसे प्राणी सीधे किसकी योनि में जाएंगे? सर्प बनेंगे।
और वो जो धन उन्होंने गाड़ के रखा, सोना चांदी दबा के रखा, अब उन्होंने सर्प बना दिया और बोले बेटा अब रखाता रहे, अब फुनकारे मारता रहे, सर्प की योनि में चले जाते हैं। परमात्मा को जिसने बिसराया है, जीवन भर उसने चैन सुकून नहीं पाया है संत महात्माओं। तो कह रहे प्रभु ये भी बात बता दीजिए, फिर मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है? कहते मोक्ष सदगुरु की कृपा से मिलता है। सदगुरु कब मिलते हैं? सदगुरु मेरी कृपा से मिलते हैं। जब मैं चाहता हूं तो जीवन में सदगुरु आते हैं, और जब सदगुरु आते हैं तो समझो मोक्ष के दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन कहा कि सदगुरु के वचन पर चलना है मुश्किल, मगर चलने वाले ने पाई है मंजिल, तुम्हें भी मिलेंगे यहीं पे किनारे, तू चलना मेरे मन गुरु के सहारे। और उधर कह रहे हैं रावण को कोई कमी नहीं थी, विद्वान भी बहुत थे, शास्त्र भी बहुत पढ़ लिए थे, कि रावण को दुनिया में ना कुछ कमी थी, सभी कुछ था लेकिन गुरुमत नहीं थी। मनमत के अनुसार रावण चले, मनमत के अनुसार काम करे, तो मनमत डुबोए गुरुमत तारे, तू चलना मेरे मन गुरु के सहारे। आओ संत महात्माओं, जहाँ मन की मानी वहीं धोखा खाया, और सही रास्ता तो गुरु ने बताया। तो कह रहे हैं यदि सतगुरु के वचन पर, मुश्किल तो है चलना लेकिन नामुमकिन नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं, पॉसिबल है। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर ह्यूमन, क्योंकि परमात्मा ने सबसे सुप्रीम रचना मनुष्य को बना दिया। यानी सारे जीव जंतुओं से भी कह सकता था बड़े बड़े जंगली जानवर खतरनाक हैं, लेकिन मनुष्य ने कब्जे कर लिया, इतनी बुद्धि दे दी। लेकिन गलती कहाँ है? ये 5 चोर हमारी शक्ति को लूट लेते हैं कि कामी क्रोधी लालची, कामी क्रोधी लालची और इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा तो जाते वर्ण कुल खोए। करे 5 विकारों से बच जा, तेरे जीवन में आनंद की क्रांति आ जाएगी, तेरा जीवन धन धान्य से भर जाएगा, इन 5 चोरों से बच जा। तो कहते हैं यानी जो सदगुरु के वचनों पे चलता है, जो सदगुरु के वचनों को अपनाते हैं, जो सदगुरु को आधार मानते हैं, जो सदगुरु के हाँ में हाँ, तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे। कह रहे जो सतगुरु ने कर दिया, लेकिन यदि हमने कह दिया किंतु परंतु ऐसा वैसा, तो फिर हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। संत महात्माओं, सतगुरु के वचनों को अपनाना होगा, आत्मसात करना होगा, उन पर चलना होगा। तो कह रहे ऐसे व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसे व्यक्ति स्वयं सागर बन जाते हैं। और सागर में यदि नदी मिल जाती है तो सागर बन जाती है, वर्षा की बूंदें सागर में मिल जाती है तो सागर बन जाती है। ये जीव आत्मा जब परमात्मा में मिल जाती है तो परमात्मा बन जाती है। कह रहे ऐसे व्यक्ति, ऐसी आत्माएं मोक्ष को प्राप्त हो जाती हैं। तो इसलिए इन सारे बंधनों से, इन सारी बुराइयों से बचे रहिए और प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।